करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 23 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। टोक्यो 2020 ओलंपिक आयोजन समिति के नए प्रमुख कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेइको हाशिमोटो। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होने थे, इसलिए कमेटी तो वही रहेगी, 2020 कमेटी ही रहेगी। तो उनके जो नए हेड बने हैं ये हैं शेइको हाशिमोटो। इनसे पहले जो इस कमेटी के हेड थे योशिरो मोरी, इन्होंने एक सेक्सिस्ट कमेंट किया था कि महिलाएं ज़्यादा बोलती हैं। इसी कारण इन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं ये 2021 में अब 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेले जाएंगे। और 2024 के जो समर ओलंपिक्स होंगे ये पेरिस में खेले जाएंगे, फ्रांस में। 2028 के यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजल्स में खेले जाएंगे। और जो ये समर ओलंपिक्स हैं इनका जो ओलंपिक मास्कोट है ये है मिराई तोवा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये नाम। साथ ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। तो 22 फरवरी के करंट अफेयर्स वीडियो पर ये कमेंट आया है हिमांशु शेखावत जी का। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हेलो सर, आई वॉज बिजी विद IB एग्ज़ाम, नाउ आई एम बैक। सर, दो करंट अफेयर्स part was tough in exam, but your explanation and revision method proved very effective in exam. I could easily recall the schemes and facts. Thank you sir, I did good in current affairs section because of you. आपको बता दें फ्रेंड्स कि हिमांशु डेली असाइनमेंट क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ 3 या 4 एस्पिरेंट्स और हैं, जैसे हृदय रंजन जी, एकांता जी, आनंद जी, आशीष बलकार जी। तो और भी कई एस्पिरेंट्स हैं जो डेली पूरी वीडियो देखते हैं और असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो हम करंट अफेयर्स के फील्ड में अभी नए हैं, केवल 6 महीने ही हुए हैं हमें करंट अफेयर्स वीडियो शुरू किए हुए। तो अगर इस तरह के कमेंट हमें मिलते हैं तो नेक्स्ट डे और अच्छा करने का हमारा जो है वो मन करता है और हम अच्छा प्रयास भी करते हैं। तो आप करंट अफेयर्स कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, पर साथ में हमारे करंट अफेयर्स भी पढ़ा कीजिए। काफ़ी सारी नई बातें आपको डेली जानने के लिए मिलती हैं। केवल 15 से 16 मिनट की एक वीडियो होती है, तो आप इसके लिए तो समय आप निकाल ही सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। गिरीश गौतम को सर्वसम्मति से किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और इनसे पहले अभी तक प्रोटेम स्पीकर की भूमिका कौन निभा रहे थे? रामेश्वर शर्मा जी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ की जो राज्यपाल हैं ये आनंदीबेन पटेल है, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो चंबल के डाकू हैं इनकी स्टोरीज़ को शोकेस करने के लिए यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनेगा। साथ ही जो यहाँ पर जो ब्रेव हार्ट कोप्स रहे हैं, पुलिस रहे हैं, उनको भी यहाँ पर उनकी कहानियाँ भी यहाँ पर बताई जाएंगी। साथ ही मध्य प्रदेश ने चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना ये शुरू की है और ऐसी बीमा योजना शुरू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में हाल ही में मांडू फेस्टिवल भी जो है कंक्लूड हुआ है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जलाभिषेकम कैंपेन के तहत यहाँ पर 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स को इनॉग्रेट किया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य भर के सभी गांवों में मिशन लाल लकीर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, यानी इसके इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूव किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। फ्रेंड्स, लाल लकीर के अंतर्गत वे लैंड आती है जो कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। ये उस गांव की आबादी का ही हिस्सा होती हैं, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फिर उनके आंकड़ों के साथ वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, इसलिए इनको मोनेटाइज भी नहीं किया जा सकता। तो अब क्या किया है पंजाब सरकार ने, इनको जो है रजिस्टर्ड करने के लिए पूरा का पूरी एक योजना बनाई है। और ये सभी काम जो है अब स्वामित्व स्कीम के कोऑपरेशन के साथ होगा। तो स्वामित्व स्कीम जो है ये रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है। तो अब चीफ मिनिस्टर ने जो है इस स्कीम को रेवेन्यू एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसको ला दिया है। तो इससे अब जो है प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड हो जाएंगी और जो बैंक में जो भी फ़ायदे मिलते हैं रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो अब इन विलेजर्स को मिल सकेंगे। पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है VP बदनौर और कैपिटल है चंडीगढ़। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पंजाब सरकार ने जो जनवरी का महीना है इसको गर्ल चाइल्ड को डेडिकेट किया है और धिया दी लोहड़ी स्कीम भी इन्होंने लॉन्च की थी। साथ ही पंजाब CM ने
हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, इसको भी लॉन्च किया है हाल ही में। और पंजाब सीएम ने हाल ही में डिजी नेस्ट इस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। साथ ही पंजाब सीएम ने PR इनसाइट मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया था। भारत और किस देश के बीच $50 मिलियन मूल्य के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए हैं भारत और मालदीव्स के बीच। मालदीव की अगर बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। और हाल ही में एक्सिम बैंक ने भी मालदीव को जो है प्रोजेक्ट्स के लिए $400 मिलियन प्रोवाइड कराए हैं। किस राज्य ने अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप टेलीमेडिसिन और आपात स्थितियों के लिए लॉन्च किया है? यानी किस राज्य ने अश्विनी पोर्टल और वंडर ऐप को टेलीमेडिसिन एंड इमरजेंसीज की जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए लॉन्च किया है? तो ये किया है बिहार राज्य ने। तो फ्रेंड्स, जो ये अश्विन पोर्टल है तो ये एक संजीवनी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी के लिए लॉन्च किया गया है। और जो वंडर ऐप है इसके तहत जो भी एम्बुलेंसेज हैं, इमरजेंसी के टाइम पर एम्बुलेंस आपको बुलानी हो तो आप उसको लोकेट कर सकते हो। और साथ ही आपको ये बता दें कि ये जो है 7 निश्चय 2 जो बिहार का ये एक कार्यक्रम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके तहत ये लॉन्च की गई है। अच्छा, 7 निश्चय के अंदर क्या क्या आते हैं? एक तो आता है, ये आप याद रखना, बिहार का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि 7 निश्चय कौन से हैं, ये सभी आप पढ़ लेना। 7 निश्चय यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही बिहार ने जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ भी एक क्लाइमेट से रिलेटेड एक पैक्ट को साइन किया है। और कबरताल, ये फ्रेंड्स बिहार की फर्स्ट रामसर साइट बनी है और ये हाल ही का करंट अफेयर है। और इसी के साथ उत्तराखंड को भी अपनी पहली रामसर साइट मिली थी आसन कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में। साथ ही बिहार का जो फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल है ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में हाल ही में संपन्न हुआ है। लोक कला उत्सवम 2021 किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ केरल में। केरल की बात करें तो यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। केरल से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडिया की पहली सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन ये केरल में जो है इसको लॉन्च किया गया है। मिनिएचर मतलब कि किसी बड़े रूप का एक छोटा रूप, उसको मिनिएचर बोलते हैं। तो बड़ी ट्रेनें जो होती हैं तो उसका एक छोटा रूप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। साथ ही के फोन यानी केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, इसका फर्स्ट फेज़ भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। साथ ही वीपी जॉय, इनको केरल के चीफ सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है, इलेक्ट किया गया है या अपॉइंट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये बन गया है चंडीगढ़। तो जो ये कार्बन वॉच जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन, तो इसके तहत जो है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति है तो उसके कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब ये कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कितनी ग्रीन हाउस गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है, तो उससे इसमें यहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना, कार्बन फुटप्रिंट। और चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा की जो है जॉइंट कैपिटल है, ये भी आपको मालूम ही होगा। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये हैं वीपी सिंह बदनौर। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, आचरण और प्रचार का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं CSIR के साथ, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और फ्रेंड्स ऑप्शन बी भी आप अभी याद रखना, ICAR। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है इन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने और CSIR ने जो है एक MOU साइन किया है टू सपोर्ट द डेवलपमेंट, कंडक्ट एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ रिसर्च इन इंडिया। अब देखिए जो ऑप्शन बी था हमारे पास ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा। ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि NTPC एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन। और CSIR के बारे में जान लेते हैं जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, ये हैं शेखर C मांडे। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि CSIR के प्रेसिडेंट जो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी हैं, और इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जो कि
हर्षवर्धन है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको ये बुक्स में भी नहीं मिलते हैं दोनों इंस्टीट्यूट, इनके डायरेक्टर जनरल। तो ये जो है आप हमें इनको नोट कर लीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो इन दोनों को जरूर पढ़ कर जाना, ये पूछ लिए जाते हैं और हम इनको जो है पढ़ना भूल जाते हैं। CSIR और ICAR। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा होशंगाबाद का नाम। तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है कि होशंगाबाद सिटी का नाम जो है अब नर्मदापुरम रखा जाएगा। और ये अनाउंसमेंट इन्होंने नर्मदा जयंती प्रोग्राम के तहत किया है, जो कि होशंगाबाद में मनाई जा रही है। किस शहर में स्थित सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारत का पहला केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल बन गया है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कभी कभी क्या होता है ना, हिंदी में क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी हो जाती है, तो आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ लिया कीजिए। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल इन विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़। तो ये बन गया है बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु में है ये सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, ठीक है। और जब बात हो रही है इनकी, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये सर एम विश्वेश्वरैया हैं, इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनका जो बर्थडे है ये 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और ये AC का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल ये बन गया है। वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर तकनीक का उपयोग करने वाले देश के पहले हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी HVDC सिस्टम का नाम बताइए। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमसे स्किप भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे न्यूज़ में हमारे सामने नहीं आते। अगर आते भी हैं तो हम इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। नेम द कंट्रीज फर्स्ट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC सिस्टम टू यूज़ द वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C, पुगालुर थ्रिशूर HVDC सिस्टम। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए ये जो है 2000 मेगावाट की जो है ये एनर्जी केरल को सप्लाई कर सकेगा और इसको पावर ग्रिड द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसके तहत क्या होगा, अब जो ये कन्वर्टर लगाया गया है, तो इसके तहत क्या है, अब लैंड रिक्वायरमेंट की जो है लैंड रिक्वायरमेंट जो है वो अब कम चाहिए होगी, लैंड की रिक्वायरमेंट अब कम चाहिए होगी, ये इसका फ़ायदा रहेगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को फिर से ज्वाइन कर लिया है, यानी पेरिस एग्रीमेंट को फिर से ज्वाइन कर लिया है। किस वर्ष यह इस समझौते से बाहर हो गया था? तो ये हो गया था 2020 में, जब ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो 2020 में बाहर हो गया था और अब फिर से जो बाइडेन कैबिनेट ने कहा है कि हम पेरिस एग्रीमेंट में फिर से शामिल हो रहे हैं। और अगर पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करें तो 2016 में ये साइन हुआ था और इसका जो है मकसद वो ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ये 2 डिग्री सेल्सियस या फिर प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जा सके एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर। अब ये प्री इंडस्ट्रियल का मतलब है यहाँ पे 1850 से 1900 तक का समय, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल एरा। प्री इंडस्ट्रियल ईयर्स जो बोलते हैं वो 1850 से 1900 के बीच का होता है। 11 वर्षों में पहली बार देश में आत्महत्या की दर में वृद्धि देखने के बाद किस देश ने मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस यानी अकेलापन को दूर करने के लिए एक मंत्री नियुक्त किया है? तो ये किया है जापान ने और इनका नाम है तेत्सुशी साकामोटो। तो फ्रेंड्स 2020 में जो है यहाँ पर काफ़ी सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं, खास करके जो यहाँ पर वीमेन हैं उनके सुसाइड रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसी वजह से उनको सहयोग करने के लिए, लोगों को अगर अकेलापन लगता है तो उनके सहयोग करने के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई गई है। और कैपिटल जो है जापान की टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है, प्राइम मिनिस्टर है योशिहाइड सुगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जापान में जो अब करंट एरा चल रही है ये है रीवा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया था अभी NTPC में, तो इसलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। सांप के काटने पर लोगों और डॉक्टरों की मदद करने के लिए स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया है केरल में। तो फ्रेंड्स इस ऐप के थ्रू जो है आपको
क्या ट्रीटमेंट देना है, फर्स्ट एड क्या हो सकता है ना, और क्या क्या मिथ हैं उनको भी, जो झूठी बातें होती हैं स्नेक बाइट से रिलेटेड, तो उसको भी दूर किया जाता है। तो काफ़ी अच्छी ऐप है ये। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। एरबिल सिटी इज़ इन विच कंट्री? इराक। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वेनेजुएला? काराकास। विच स्टेट सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड डे ऑन 20 फरवरी? अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला is on a 2-day official visit to which country? Russia. The 391st birth anniversary of Chhatrapati Shivaji Maharaj was observed on which date? 19th February 2021. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। नाथुला माउंटेन पासेज इन विच स्टेट? अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? What is the seating capacity of the world's largest cricket stadium at Motera, Gujarat? Name the country's youngest pilot who acquired her student flying license at the age of 16. Recently, Pradhan Mantri Narendra Modi inaugurated 50 megawatt Kasaragod solar power project in which state? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड या स्टैटिक जीके से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप बहुत कम अमाउंट पे करके उनको ले सकते हैं। तो अगर आप वीकली पीडीएफ चाहते हैं, वीकली करंट अफेयर्स की जो हम वीडियो डालते हैं उसकी पीडीएफ चाहते हैं जिसमें कि फुल एक्सप्लेनेशन होता है, तो वो आप 10 रुपये में पे करके ले सकते हैं। अगर आप मंथली जो हमारी वीडियो आती है उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आप 30 रुपीज़ में ले सकते हैं। और सबसे अच्छा ये भी रह सकता है कि जो भी हमारी अब आगे आने वाले 1 साल तक वीडियोज़ आएंगी, चाहे स्टैटिक हो, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, या डेली करंट अफेयर्स हो, तो इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो 249 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएंगी। तो एक ही बार आपको ये पे करना पड़ेगा और काफ़ी कम अमाउंट है। बाकी आप डेली नोट कर लीजिए, वो भी आपके लिए सही है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।